यूनाइटेड मिस्टेक ऑफ अमेरिका। क्या ट्रम्प की कुछ गलती की वजह से आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अब यूनाइटेड मिस्टेक ऑफ अमेरिका बनता जा रहा है? जी हाँ, ट्रम्प ने ऐसा ही सोचा था कि जैसे वेनेजुएला पे उसने अटैक किया, वहाँ पे जाएंगे, उसके रिजीम को चेंज करेंगे और अपना शासन लागू कर देंगे, ऐसा ही वो ईरान के साथ भी करेंगे। लेकिन ईरान यूएसए के लिए बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया, जिसको कि अब अमेरिका सोल्व ही नहीं कर पा रहा है। ईरान अमेरिका के युद्ध का डायरेक्ट जवाब देने के बजाय उसके अलायंस पे अटैक कर रहा है, जो उसका अलायंस है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ में। अब क्वेश्चन आता है कि जब वॉर इतने दिन से चल रही है तो इसमें किसका फायदा हो रहा है, कौन इस वॉर को जीत रहा है? तो इसका सीधा सा आंसर है कि इसको रसिया और जो चाइना, दो कंट्री जो जो इस वॉर में जीत रही हैं। अब मन में ख्याल आएगा कि रसिया और चाइना तो इस वॉर का इन्वॉल्व भी नहीं है, तो वो कैसे जीत रही है? चलो मैं समझाता हूँ। अमेरिका के पास 8 एडवांस रडार सिस्टम थे थार, जिसमें से 4 को मिडल ईस्ट में ईरान ने मार गिराया है, बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। अब अगर अमेरिका थार्ड रडार सिस्टम को फिर से रिस्ट्रक्चर करने के लिए, उसको फिर से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अमेरिका को बहुत ज़्यादा गैलियम की रिक्वायरमेंट होगी। गैलियम को पूरी तरह कंट्रोल करता है चाइना, तो अमेरिका को चाइना के पास जाना पड़ेगा। अब चाइना उसके लिए क्या कंडीशन लगाता है वो तो हम देखेंगे जब अमेरिका वहाँ पे पहुंचेगा। सेकेंडली, ईरान ने अब ये डिक्लेयर कर दिया कि जिस भी ऑयल शिप की पेमेंट चाइनीज करेंसी में होगी उसको वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने देंगे। उसके अलावा कोई भी शिप है जिसकी पेमेंट यूएस डॉलर में हुई है उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं जाने दिया जाएगा। इसका भी सीधा सीधा बहुत बड़ा फायदा चाइना को होने वाला है। हो सकता है कि जो सुपर पावर आज अमेरिका बनाए बैठा है वो कल को चाइना बन जाए। जो अलायंस आज यूएसए ने मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ किया हुआ है उसको, उससे यूएसए बाहर हो जाए और उसकी जगह चाइना ले ले। अब बात आती है रसिया पे। रसिया को अपना ऑयल बेच के लगभग $150 मिलियन पर डे का बेनिफिट हो रहा है इस वॉर से। अब इस वॉर में कौन फंसा हुआ है? इस वॉर में सबसे ज्यादा फंसे हुए मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जैसे दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर। ईरान ने क्लियर बोल दिया है कि अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज अपने बेस को इस्तेमाल करने देंगे अमेरिका को तो वो उस पर हमला करेगा, अदरवाइज उस पर हमला नहीं करेगा। अब मिडिल ईस्ट कंट्रीज ऐसे धर्म से कड़े फंस गए कि क्या वो अमेरिका के साथ अपने अलायंस को बचाए या फिर अपने बिजनेस को और ऑयल को बचाए। और रसिया अब साइलेंटली और सीक्रेटली तरीके से ईरान की मदद कर रहा है। जो भी इंटेलिजेंस है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, वो ईरान को प्रोवाइड करा रहा है। क्योंकि सभी ने देखा कि जो प्रिसाइज अटैक अब ईरान ने किया है वो बिना किसी इंटेलिजेंस की, बिना किसी इन्फॉर्मेशन की करना बहुत मुश्किल था। और ईरान के पास ऐसा कुछ भी रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इतने प्रिसाइज अटैक कर पाई। तो इसके लिए डेफिनेटली रसिया ने उसकी मदद करी है।